हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। तो दोस्तों, आपको पता ही है अभी किस तरीके से दोस्तों जो पूरा वॉर चलता हुआ देखने को मिल रहा है, उसके कारण जो सबसे बड़ी दिक्कत हमको देखने को मिल रही है वो है कच्चा तेल ना आ पाना, क्रूड ऑयल का ना आ पाना। इसके अलावा दोस्तों जो गैस होती है, राइट, भले वो एलएनजी हो, एलपीजी हो, इन सब का भी एक तरीके से शॉर्टेज हमको देखने को मिल रहा है। तो शॉर्टेज अगर दोस्तों किसी चीज़ का होगा तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है। इसके अलावा याद रखिएगा जो ऑल गैसेस, राइट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्रीज़ के लिए। सो क्या इम्पैक्ट हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ पे इम्पैक्ट हमको आता हुआ दिख रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे मेजर इम्पैक्ट जिन इंडस्ट्रीज़ पे आ रहा है उनके बारे में। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक और बात, अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भारत मार्केट डेटा को, तो बिल्कुल सबसे पहले इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा मेजर मार्केट रिलेटेड अब जो न्यूज़ होती है, खबरें होती है, वो हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं और रेगुलरली दोस्तों वीडियोज़ आ रहे हैं। आज का भी जो पहला वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। अपकमिंग वीक में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है मार्केट्स के ऊपर, जिसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा, ये वीडियो बहुत ही क्रिटिकल है। आपको पता होना चाहिए क्या क्या होने वाला है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर आपको जो आई बटन है वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगी। सो देखिए, बियॉन्ड द किचन मतलब सिर्फ किचन की दिक्कत नहीं है एलपीजी का, लेकिन इसका याद रखिए बहुत जगह इम्पैक्ट आता है। ट्रांसपोर्ट से लेकर इंडस्ट्रीज़ को दोस्तों जो एलपीजी का पेन है वो देखने को मिल रहा है। अब जैसे मैंने कहा एलपीजी, सीएनजी, इसके अलावा देखिए एलएनजी, राइट, ये जो सारी गैसेस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो पहली इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं जिसको यहाँ पर पेन झेलना पड़ सकता है इसका। सो ये जो पहली इंडस्ट्री दोस्तों वो है फर्टिलाइजर्स की, राइट, पेस्टिसाइड्स की। अब अच्छी बात क्या हुई कि जो गवर्नमेंट थी उनको पता था कि एक बहुत क्रिटिकल ये सेक्टर है। नो डाउट यहाँ से फार्मर्स का जो रोजी रोटी है उस पर बड़ा सवाल आ जाएगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी याद रखिएगा एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा चलती है। तो इसलिए सरकार ने अच्छा करा और इसमें नेचुरल गैस फॉर फर्टिलाइजर्स, ये प्रोडक्शन को दोस्तों इंक्लूड कर दिया गया था गवर्नमेंट के प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर। यूरिया स्टॉक भी सिग्निफिकेंटली हायर था देन लास्ट ईयर अहेड ऑफ द खरीफ सीजन। तो ये दोस्तों सरकार ने पहले ही कर दिया, जैसे सरकार को लगा कि यहाँ दिक्कत आ सकती है तो पहले इसको प्रायोरिटी सेक्टर में रख दिया। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर गवर्नमेंट देखिए लगातार फोकस कर रही है। जैसे कि अभी खबर आई थी कि इंडिया ने चाइना से मांग करी कि यूरिया जो है वो उनको मिल जाए। अब ये देता है कि नहीं देता वो बात अलग है, लेकिन हाँ ये भी अपने आप में जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत क्रिटिकल सेक्टर है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का, और इसका चले रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी जो है वो हेवीली रिलाई करती है नेचुरल गैस पे, क्योंकि एक प्राइमरी फीड स्टॉक है जिससे अमोनिया और यूरिया क्रिएट होता है। अब जैसे कि जीएनएफसी है, तो जीएनएफसी ने दोस्तों बताया कि जो सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है 60% ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी बाय गेल, और स्पेसिफिकली दोस्तों इम्पैक्ट कर रहा है जो नीम यूरिया प्रोडक्शन होता है उसको। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर्स ये भी बता रहे हैं कि प्रोडक्शन रिस्क थोड़ा सा देखने को मिल रहा है और स्टॉक में भी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिली है। जरूर एक पार्शियल रिकवरी है क्योंकि गवर्नमेंट ने एलोकेशन अपडेट कर दिया, इसीलिए आप कह सकते हैं कि दोस्तों जो फर्टिलाइजर और केमिकल सेक्टर है वो गिरा नहीं। इसके अलावा आरसीएफ डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है यूरिया के आउटपुट पे। भले अभी आप कह सकते हैं हमको उतना कोई ख़राब मूव देखने को नहीं मिला, उसके पीछे का जैसे होता है रीज़न सिंपल है। वैसे ही ये शेयर ज़रूर 25% तक चल गया एक हफ्ते के अंदर, बट जैसा मैंने कहा कि अगर देखिए ये प्रोलॉन्ग रह जाता है, ये चीज़ें थोड़ी सी और बढ़ती हुई देखने को मिलती है, सप्लाई कंस्ट्रेंट रहता है, तो आगे पीछे दोस्तों इनके आउटपुट पर भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए ये पहला सेक्टर है जो अपने आप में थोड़ा सा ओवरऑल नेगेटिव हो सकता है। अभी पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज गवर्नमेंट ने याद रखिएगा प्रायोरिटी दे रखी है, बट इन फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। सेकंड दोस्तों सेक्टर है सेरेमिक और टाइल्स, राइट, ये भी अपने आप में बहुत क्रिटिकल सेक्टर है। अब खबर एक निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि प्रोपेन की शॉर्टेज होती हुई देखने को मिल रही है और मोरबी के अंदर लगभग 90 टाइल फैक्ट्रीज जो है वो क्लोज हो सकती है, मतलब बंद उनको करना पड़ सकता है। बताया गया है कि जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हमको चलता हुआ देखने को मिल रहा है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुजरात के मोरबी के अंदर, इसमें बताया जा रहा है कि शटडाउन देखने को मिल सकता है 90 से 95 यूनिट्स, जो 725 टाइल प्लांट्स है, और शॉर्टेज देखने को मिल रही है प्रोपेन और पोटेंशियल सेसेशन जो गुजरात गैस सप्लाई करता है उसकी शॉर्टेज क्योंकि देखने को मिल रही है। फ्यूल स्विच ऑफर किया जा रहा है शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बट बात क्या है कि अगर देखिए लंबे अवधि तक ये चलता है तो नो डाउट गैस की शॉर्टेज रहेगी। इससे जो कंपनीज है वो अपने प्लांट्स को ऑपरेट नहीं कर पाएगी, और बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों तक जो ओवरऑल अगर प्लांट्स बंद करते तो कम से कम 2 से 3 दिन तो देखिए उसको शुरू करने में लग जाता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि RLNG एक अल्टरनेटिव बताया जा रहा है कि इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इसको यूज़ करने के लिए भी कम से कम 1 महीना तक चाहिए। तो नो डाउट जो टाइल्स और सेरेमिक कंपनीज है इनके लिए भी एक बड़ा नेगेटिव है ये।
क्योंकि हमने डिस्कस किया कि देखिए मोरबी जैसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइल्स की फैक्ट्रीज़ है, प्लांट्स है, वहाँ पर फ्यूल की शॉर्टेज हो चुकी है। तो इसलिए आप समझिए कजारिया सिरेमिक इन्होंने ये तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि प्राइस इंक्रीज़ देखने को मिलेगा इफेक्टिव फ्रॉम मार्च 16, क्योंकि जो राइजिंग एनर्जी कॉस्ट है उसको ऑफसेट करना है। इसके अलावा सोमानी सिरेमिक जो हरियाणा के अंदर है प्लांट, इनका रिस्ट्रिक्ट कर दिए सप्लाई एट 80% ऑफ द एवरेज कंजम्पशन, जो इम्पैक्ट करेगा इनकी प्रोडक्शन को आगे पीछे। और सेरा सैनिटरी वेयर इसमें बताया जा रहा है कि इनको रिस्ट्रिक्टेड अवेलेबिलिटी मिल रही है, क्योंकि सप्लाई जो है साबरमती गैस से उसको कट कर दिया गया है बाय अप टू 50%। तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन सेक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो दोस्तों दूसरा सेक्टर हो गया। तीसरा दोस्तों सेगमेंट है QSR का, राइट, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। अब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हो या फिर बाकी भी अगर आप देखेंगे जो भी रेस्टोरेंट्स हो, सरकार ने ऑलरेडी दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका तो अवेलेबिलिटी ऑलरेडी घटा दिया गया है, उसको तो ऑलरेडी कम कर दिया गया है, बहुत जगह पे तो मिल भी नहीं रहा है। इसलिए बहुत सारे होटल्स ने ऑलरेडी स्विच कर लिया कि वो इंडक्शन पे बना रहा है, कोई कोई देखिए कोल पर बना रहा है, कोई लकड़ियों पे बना रहा है, जो भी है। लेकिन नो डाउट कितना समय तक बना पाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। तो यही है कि देखिए दिक्कत है। और फूड डिलीवरी और QSR स्टॉक्स भी इसीलिए हमको गिरते हुए नजर आए क्योंकि LPG का शॉर्टेज जो है वो क्लियरली उनको देखने को मिल रहा है और उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। इसलिए आप समझिए कि अब दोस्तों जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स और फूड डिलीवरी वाली कंपनीज हैं इनके लिए भी नेगेटिव है, क्योंकि कमर्शियल LPG यहाँ पर शॉर्टेज से हो क्या रहा है, किचन क्लोजर्स देखने को मिल रहे हैं, डिलीवरी वॉल्यूम्स में आपको कमी देखने को मिल रही है। जुबिलियंट फूड वर्क्स का तो ओवरऑल स्टॉक भी काफ़ी गिरता हुआ दिखा, क्योंकि अपने आप में रेस्टोरेंट ऑपरेशंस काफ़ी डिसरप्ट हुए हैं। देवयान इंटरनेशनल लगभग अपने 52 हफ्तों के लोज पे आपको कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। सेवरल आउटलेट्स जो इनके नॉर्थ इंडिया में हैं वो क्लोज जल्दी हो रहे हैं क्योंकि लिमिटेड गैस है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कंपनीज लाइक इटर्नल, स्विगी, इन सब पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब गैस सप्लाई नहीं होगा और QSR खाना ही नहीं बना पाएंगे तो ये डिलीवरी क्या करेंगे, राइट। तो ये दिक्कत है ही। तो ये इसलिए आप कह सकते हैं इनके लिए भी आगे चलकर नेगेटिव है, बिजनेस के वॉल्यूम्स में क्लियरली आपको ड्रॉप देखने को मिल सकता है। देन आते हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे। अब इनके लिए देखिए है तो ओवरऑल नेगेटिव ही, क्योंकि ये भी गैस कितने समय तक सप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज बताया तो ये जा रहा है कि देखिए जो गैस है वो आती हुई दिख रही है। अब ये बात बताना इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट जो बताई वो आपको बताता हूँ कि LPG बुकिंग्स में भी अब थोड़ी सी बताया जा रहा है कि कमी आती हुई दिख रही है। जो पहले लगातार जो तेज़ी से बुकिंग हो रही थी अब उतनी नहीं हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि कोई फ्यूल शॉर्टेज नहीं है, ऑनलाइन बुकिंग भी फिर से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया, बताया कि दिक्कत उतनी नहीं है जितनी बताई जा रही है, जो लोग लाइन में लग रहे हैं, धीरे धीरे सप्लाई आ रही है ये बताया जा रहा है। बट जैसे मैंने कहा दिक्कत थोड़ी बहुत तो आपको देखने को मिल ही रही है, इसलिए जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनमें दिक्कत है। अब एक खबर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि मुंबई के अंदर जो महानगर गैस है इसने पार्शियल कंटेनमेंट कर दिया है, जो ये गैस सप्लाई करते हैं पाइप गैस, 20% ऑफ पाइप गैस टू कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स। और ये हो सकता है कि रिपल देखने को मिले, 30 से 35% ऑफ होटल्स इन मुंबई पाइप्ड गैस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अब ये भी अगर दोस्तों रिडक्शन करेंगे तो आपको इम्पैक्ट तो कंपनीज पे देखने को मिलेगा ही। इसलिए ये सेक्टर भी दोस्तों ओवरऑल बढ़ गया, क्योंकि हो सकता है कि देखिए मार्जिन्स कंपनी के थोड़े से आपको बेहतर होते हुए दिखने को मिल जाए अगर प्राइस हाई के ले लेते हैं। बट बात क्या है कि दिक्कत तो है ही। तो गुजरात गैस हाईली वल्नरेबल है, क्योंकि 49% ऑफ द एक्सपोजर जो है वो है इंडस्ट्रीज और कमर्शियल सेगमेंट को, उनको नहीं बेचेंगे तो बिजनेस नहीं बन पाएगा। IGL, MGL इन कंपनीज पे भी दिक्कत है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूजर्स पे है। जो LPG दे रहे हैं, मतलब जो डोमेस्टिक यूज़ में दे रहे हैं, उनके लिए हो सकता है कि देखिए उतना नेगेटिव ना हो जितना जो कमर्शियल को दे रहे हैं, बिकॉज कमर्शियल में तो बहुत रिस्ट्रिक्शन दिख रही है। डोमेस्टिक को सरकार लगातार कह रही है कि डोमेस्टिक पे तो हम करेंगे, लोग खाना तो खाएंगे ना। तो इसलिए सरकार को ही पता है कि उसके लिए जो LPG है डोमेस्टिक यूज़र्स को देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डोमेस्टिक के लिए अभी तक कोई भी कमी नहीं की है, कमर्शियल के लिए कमी करी है। तो जो कंपनीज कमर्शियल सिलेंडर्स या फिर कमर्शियल गैस सप्लाई करते हैं उनके लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है। देन इसके बाद दोस्तों कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज, इनके लिए भी नेगेटिव है। ऑलरेडी अगर आप नोटिस करेंगे तो शेयर्स में तो गिरावट देखने को मिली है, जैसे कि अंबर, PG इलेक्ट्रोपास है तो काफ़ी तेज़ी से हमको नीचे आते हुए देखने को मिले हैं। कंज्यूमर डिलीवर्स में क्यों गिरावट है? बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स दोस्तों इन सेक्टर के अंदर पर्टिकुलरली जो कूलिंग और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट होता है ये रिलाय करता है ऑन गैस फॉर क्रिटिकल प्रोसेसेस, जिसमें ब्रेजिंग जो होती है, जिसमें मेटल पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं हीट के साथ, और पावर बैकअप। तो PG इलेक्ट्रोपास का शेयर तेज़ी से नीचे जाता हुआ दिखा LPG शॉर्टेज के कारण, और वॉर्न भी किया कि FY26 का जो रेवेन्यू गाइडेंस है इससे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन हफ्तों का थोड़ा सा कंपनी लॉस कर सकती है। एम्बर एंटरप्राइजेस का शेयर काफ़ी तेज़ी से हमको नीचे आता हुआ दिखा, क्योंकि हीट एक्सचेंजर्स जो गैस चेन को वो बहुत क्रिटिकल है।
ये बॉटल नेक क्रिएट कर देती है दैट कुड लीड टू अ टोटल प्रोडक्शन हॉल्ट, मतलब सारा ही प्रोडक्शन बंद हो सकता है। ब्लू स्टार जैसी कंपनी ये भी इवेलुएट कर रहे हैं कि पोटेंशियल प्रोडक्शन हॉल्ट हो सकता है अगर ये एसीज हो सकता है बना ना पाए कंपनी, क्योंकि जो ड्वेंडिंग फ्यूल बफर्स होता है वो नहीं है। हेवल्स में भी दिक्कत है, तो ये सेक्टर भी नेगेटिव है। इसके अलावा एक और सेक्टर आता है दोस्तों ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का। ग्लास इंडस्ट्री हाईली गैस इंटेंसिव है, क्योंकि अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन तो होता है इनको टू मेंटेन फर्नेस, जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो बोरोसिल, असाही, इंडिया ग्लास, इन कंपनीज के लिए नेगेटिव है। मेटल्स और स्मेल्टिंग में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि लार्जर इंडियन मेटल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको इंसुलेशन के लिए पावर चाहिए, कैप्टिव पावर चाहिए, तो ग्लोबल गैस शॉर्टेज से होगा क्या, जो एनर्जी कॉस्ट है और जो स्पेसिफिक ऑपरेशंस है उन पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स के लिए नेगेटिव हो सकता है, स्मॉल स्केल स्मेल्टर्स के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो ये दोस्तों कुछ सेक्टर्स है जिनके लिए आप क्लियरली कह सकते हैं अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो आपको इनके रेवेन्यूज़ पर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। सिर्फ इंडिया की कंपनीज पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ग्लोबली जो भी प्लेयर्स होंगे उन पर आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। लेकिन क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की कंपनीज से बात कर रहे हैं, तो ये हमने दोस्तों चर्चा करी। अगेन कोई भी शेयर्स में याद रखिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स अ प्रॉपर एनालिसिस। उस तरीके से लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ चीज़ हो रही है तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बनाया गया है। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।